वेलकम टू ब्लू पेन ब्लू मार्कर। आज हम फिर इस रेनबो 1 को लेकर आपके सामने हाजिर हैं। हम लोग कर रहे थे चैप्टर 7 द लीडर ऑफ मैन। हम लोग पहला जो लेक्चर है, पहला पार्ट हम लोग कर चुके थे। हम लोग इसका सेकंड पार्ट देखते हैं दोस्तों, आज वर्ड बाय वर्ड और लाइन बाय लाइन। चलिए शुरू करते हैं। हम लोगों ने शुरू करते हैं। इससे पहले आपने जान लिया कि किस तरह से मिस्टर केडिया और उसके जो दोस्त हैं वो रूप सिंह को किस तरह से बुरा भला कह रहे थे, किस तरह से जब उसका जो लेखक है, लेखक ने जब उसको इंटरफेयर किया, बीच में इंटरवीन किया, तो किस तरह से वो लेखक को भी डराना चाह रहे थे। वो कह रहे थे कि मैं तुम्हारे पापा से इसकी शिकायत करूंगा और तुम बड़ों की इज़्ज़त नहीं करना जानते, इसके बारे में भी तुम्हारे पापा को मैं बताऊंगा। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। उसके बाद क्या खेल हुआ शुरू करते हैं पॉइंट नंबर 18 से। लेटर ऑन आई लर्नड फ्रॉम मुन्ना। बाद में मैं जाना इस बात को किससे? मुन्ना से। मुन्ना कौन है? मुन्ना इनका नौकर है। कौन का? ये जो हमारे लेखक हैं इनका नौकर है। माई सर्वेंट, क्लियर लिखा हुआ है मुन्ना माई सर्वेंट, दैट हिज नेम वॉज रूप एंड दैट ही वॉज ए राजपूत। कह रहे हैं कि जिसको लेकर के झगड़ा हो रहा था रूप सिंह को लेकर के, वो रूप सिंह एक क्या था? एक राजपूत था। दैट हिज नेम वॉज रूप, उसका नाम जो है रूप था, और ही वॉज अ राजपूत, वो जाति से क्या था? राजपूत था। मुन्ना ऑल्सो टोल्ड मी, मेरे नौकर जो मुन्ना, ये लेखक कह रहे हैं कि मेरा जो नौकर है मुन्ना, वो मुझे इस बात को भी बताया दैट द अदर गार्ड्स डिडंट लाइक हिम, कि दूसरे जो गार्ड्स हैं, दूसरे जो सिक्योरिटी गार्ड्स वहाँ पर मौजूद हैं, वो लोग रूप सिंह को पसंद नहीं करते थे। हम लोग इस पार चलते हैं। इस बार कह रहा है दोस्तों, मच एंड थॉट हिम टू बी नॉटी हॉटी एंड स्टक अप। जो दूसरे गार्ड्स थे रूप सिंह को पसंद ज़्यादा नहीं करते थे, एंड थॉट हिम, और उसको समझते थे, उसको मानते थे, टू बी हॉटी। हॉटी मीन्स होता है प्राउड, क्यों? काफ़ी घमंडी टाइप का इंसान है। कौन? रूप सिंह। कौन मानते थे? ये वो लोग मानते थे, बाकी जो गार्ड्स थे वो लोग मानते थे इस बात को। एंड स्टक अप, स्टक अप बोलते दोस्तों एक ऐसा इंसान जो काफ़ी एरोगेंट होता है ना, काफ़ी घमंडी टाइप का होता है और हर बात पे वो हावी होना चाहता है ना। इसको हम लोग बोलते हैं हठी, जिसको बोलते हैं, ये एरोगेंट। स्टक अप माने होता है एरोगेंट, ठीक है। ये कौन सोच रहा था? ये बाकी के जो गार्ड्स थे वो लोग इस बात को सोच रहे थे रूप सिंह के बारे में। ये नॉलेज, ये इन्फॉर्मेशन हमें किसने दिया? लेखक करेगी हमें, मेरे सर्वेंट जो हैं, और उसका नाम है मुन्ना। इसी मुन्ना ने हमें इस चीज़ की मुझे क्या दी? इत्तला दी। ही थॉट दिस वॉज बिकॉज रूप वॉज ए फॉरवर्ड कास्ट। वो सोचा दिस वॉज, ऐसा इसलिए था, दिस वॉज बिकॉज, क्योंकि रूप जो सिक्योरिटी गार्ड था वाज ए फॉरवर्ड कास्ट, वाज ऑफ ए फॉरवर्ड कास्ट। वो निचली जाति का नहीं बल्कि ऊंची जाति का, फॉरवर्ड कास्ट का व्यक्ति था। ऑल द अदर बीइंग बैकवर्ड्स, और बाकी जितने उनके ब्रदरन थे, जितने सिक्योरिटी गार्ड्स थे, वो सारे के सारे बैकवर्ड कास्ट से थे, निचली जाति के थे। इसलिए निचली जाति के लोग ऊंची जाति का जो ये रूप सिंह था, इससे क्या कर रहा था? सब कोई ना उसको पसंद नहीं करता था, उसको प्राउड बोलता था, उसको एरोगेंट बोलता था। ही जनरली केप्ट टू हिमसेल्फ एंड आफ्टर दिस हिज ड्यूटीज़ वर ओवर, रीड बुक्स इन द गार्ड रूम। वो जो रूप सिंह है, ही जनरली केप्ट टू हिमसेल्फ, वो अपने से स्वयं से ना मतलब रखता था, वो किसी से ज़्यादा घुलता मिलता नहीं था। एंड आफ्टर हिज ड्यूटीज़, और उनका काम पूरा हो जाने के बाद, जब उसकी ड्यूटीज़ ख़त्म हो जाते थे, ओवर हो जाते थे, रेड बुक्स, वो किताबें क्या करता था? पढ़ता था। इन द गार्ड रूम, अपने रूम में, गार्ड रूम जो होता था उस गार्ड रूम में वो क्या करता था? किताबें पढ़ता था छुट्टी के बाद, अपनी ड्यूटी पूरा करने के बाद। ऑल दिस सीम्ड, ये सारी चीज़ें क्या बताता है, क्या प्रतीत हमें कराता है, क्या मालूम कराता है? टू मुन्ना को एज सबवर्सिव बिहेवियर, बट इवन ही grudgingly agreed that he was the best ever security guard that he had worked at our building। अब ये मुन्ना कह रहा है
मतलब लेखक का जो सर्वेंट है, मुन्ना की ज़ुबानी, मुन्ना का ये ऑब्जर्वेशन है, मुन्ना देख रहा है, मुन्ना कह रहा है कि वो जो आदमी है रूप सिंह, वो जब उसका ड्यूटी पूरा हो जाता है तो वो किताबें पढ़ता है। ऑल दिस सीम्ड, ये सारी चीज़ें प्रतीत कराता है मुन्ना को एज सबवर्सिव बिहेवियर। एक तरह का बिहेवियर है, एक तरह का एक आदत है, एक तरह का जो एक सलूक है कि ये बिहेवियर का ये व्यवहार जो है इसका जो रूप सिंह है उसका व्यवहार कैसा है? रूप सिंह का व्यवहार सबवर्सिव है। सबवर्सिव का मतलब होता है बगावत करने वाला, जो बागी हो जाता है, इस तरह का उसका बिहेवियर है। बट इवन ही ग्रजिंगली अग्रीड, लेकिन मुन्ना भी ग्रजिंगली, ईर्ष्या करते हुए, ग्रजिंगली का मतलब होता है दोस्तों ईर्ष्या करते हुए, ये माना, एग्री किया दैट ही वाज द बेस्ट। वो जो सिक्योरिटी गार्ड था वो सबसे अच्छा था, बेस्ट एवर। अब तक जितने सिक्योरिटी गार्ड्स आए थे सब में से वो सबसे अच्छा था। दैट हैड वर्कड एट आवर बिल्डिंग, वो नौकर कह रहा है मुन्ना कि अपने मालिक से, मतलब लेखक से कह रहा है कि हमारे अपार्टमेंट में जितने सिक्योरिटी गार्ड्स आए अब तक, सब के सब में से ये जो रूप सिंह है वो काफ़ी डिफरेंट है, काफ़ी अच्छा है, बहुत ही अच्छा सिक्योरिटी गार्ड है। अपना काम करने के बाद ये सारी चीज़ों को अंजाम देता है, किताबें पढ़ता है, किसी से कोई लेना देना उसका नहीं है। ही वॉज स्मार्ट, जो रूप सिंह है वो स्मार्ट है, एफिशिएंट है, काफ़ी एफिशिएंट है ना। एंड डिड हिज जॉब क्वाइटली, और अपना जो काम है वो चुपचाप, क्वाइटली मैंने चुपचाप अपना काम करता है। एंड कम्पिटेंटली, और काफ़ी कॉम्पिटेंट होकर के है ना काफ़ी इफ़ेक्टिवली, काफ़ी है ना प्रभावी रूप से वो अपना काम करता है। एंड फॉर ही दिस, और इसलिए ही गॉट द प्रिंसली सम ऑफ 600 रुपीज़ अ मंथ, इसलिए उसको एक प्रिंसली बहुत ही अच्छा सा सुंदर सा सम मनी अमाउंट, और 600 रुपये का अमाउंट ऑफ 600 रुपीज़ अ मंथ, एक महीने का 600 रुपीज़ उसको दिया जाता है। एंड सब्सिस्टेड ऑन बॉइल्ड राइस, और वो सब्सिस्टेड मीन्स गुजारा करता है ना, और बॉइल्ड राइस, भात पर। बॉइल्ड राइस बोलते हैं जो राइस जब हम उसको बॉयल कर लेते हैं, जब राइस को, चावल को जब हम बॉयल करते हैं दोस्तों, तो हम लोग उसको भात कहते हैं, जो भात बन जाता है। एंड पोटैटोज़ लाइक द अदर गार्ड्स, और वो पोटैटोज़ भी क्या करता है, भात और आलू दोनों वो खाता है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह के दूसरे गार्ड्स खाते हैं। ऑल दिस फॉर मेयर 600 रुपीज़ अ मंथ, ये सारा का सारा चीज़ जो वो करता है वो सिर्फ 600 रुपये महीने में करता है। माई शर्ट कॉस्ट मच मोर देन दैट, लेखक कह रहा है कि मेरा जो शर्ट है 600 रुपये से ज़्यादा का तो मेरा शर्ट है। कौन कह रहा है? लेखक कह रहा है द इट वॉज रिडिकुलस, कहता है बड़ी हंसी वाली बात है, बड़ी तंज वाली बात है, काफ़ी हंसी आती है इस बात पर। द सम, वो जो अमाउंट है, बट इट वॉज ट्रू, लेकिन उस अमाउंट पर वो जो रकम उसको 600 रुपये का मिलता था उससे तो ज़्यादा महंगा मैं अपना शर्ट पहनता था। या ये जो अमाउंट को सुन कर के हंसी आती है, लेकिन यही सच्चाई है, यही सच्चाई था कि रूप सिंह को 600 रुपये महीना प्रति मास मिला करता था। 19 पैरा, केडिया डिड कंप्लेन टू माई फादर बट माई फादर डिडंट से एनीथिंग टू मी। अब देखिए, चूँकि मिस्टर केडिया ने मुझे क्या किया था, हमको धमकाया था कि मैं तुम्हारे पापा से इसकी शिकायत करूंगा कि तुम बड़े लोगों से अच्छी तरह से बात नहीं करते, और ये मिस्टर केडिया ने किया भी। मिस्टर केडिया डिड कंप्लेन, मिस्टर केडिया ने कंप्लेन भी किया टू माय फादर, मेरे पापा को, मेरे बाबा को, मेरे पिताजी को ने कंप्लेन किया। कौन कह रहे हैं? ये कह रहे हैं ये हमारे लेखक साहब। बट माई फादर डिडंट से एनीथिंग, लेकिन मेरे पापा ने कुछ भी मुझे ऐसा नहीं कहा। लाइक आई न्यू ही वुडेंट, और मैं जानता था कि मेरे पापा मुझे ऐसा कुछ कहने वाले नहीं हैं। आफ्टर दैट इंसिडेंट, उस घटना के बाद, केडिया विद हिज वॉन्टेड प्राइड, मिस्टर केडिया जो हैं वो जो उनका जो गुरूर था, उनका जो एक प्राइड था, वो जख्मी प्राइड हो गया। उसका जो गर्व था वो ज़ख्म हो गया था, मतलब उसका जो एक ऐंठ था उसको धक्का लगा था, ठीक है ना। केम डाउन हार्ड ऑन रूप सिंह, रूप सिंह पर क्या हुआ, काफ़ी बुरी तरह से वो है ना झटक पड़ा, बिल्कुल वो उस पर लटक पड़ा, मतलब उस पर गुस्सा होने लग गया। केम डाउन हार्ड का मतलब काफ़ी तेज़ी के, काफ़ी कड़ाई के साथ वो रूप सिंह के साथ व्यवहार करने लगा। ही क्रिटिसाइज रूप फॉर एवरीथिंग, वो रूप सिंह की आलोचना करने लगा हर चीज़ के लिए, फॉर एवरीथिंग,
आलोचना करने लगा, एंड एनीथिंग, और किसी भी चीज़ के लिए, हर चीज़ के लिए और किसी भी चीज़ के लिए आलोचना करने लग गया। ही कॉल्ड हिम इनएफिशिएंट, वो उसको अयोग्य कहने लगा, एंड इंसोलेंट और रूड, रूड बने गंवार, है ना, गंवार कहने लगा, जो किसी बात का उसको जवाब दे देता है। एंड वंस क्लेम्ड दैट ही हैड कॉट हिम स्लीपिंग एट नाइट वाइल ऑन ड्यूटी, और एक बार तो इतना भी कह दिया, इतना भी क्लेम कर दिया कि मिस्टर रूप सिंह को उसने क्या किया है, सोते हुए पकड़ा है, कॉट हिम पकड़ा है, स्लीपिंग सोते हुए, एट नाइट रात में जब वो ड्यूटी पर होता है। इल्ज़ाम लगा दिया मिस्टर केडिया ने मिस्टर रूप सिंह पर इल्ज़ाम लगा दिया। क्या इल्ज़ाम लगा दिया कि वो रात में जब ड्यूटी करता है तो वो सोता रहता है ड्यूटी में, वो ड्यूटी जाग कर नहीं करता है। ही वॉज बेंट ऑन गेटिंग हिम किक्ड आउट, वो बिल्कुल बेंट ऑन, ही वॉज बेंट ऑन, एकदम वो लग गया, एकदम वो लग गया गेटिंग हिम किक्ड आउट, कि उसको वहाँ से वो लात मार कर भगा दे। उसको मिस्टर केडिया चाहता था, बिल्कुल पूरी तरह से एकदम लग गया, वॉज बेंट ऑन, एकदम जिद पकड़ लिया कि वो मिस्टर रूप सिंह को क्या करेगा, लात मारकर वहाँ से किक मारकर उसको वहाँ से निकाल देगा, नौकरी से निकाल देगा, ऑफ द प्लेस, उस जगह से। बट द अदर रेजिडेंट्स अपोज्ड, लेकिन बाकी जो उस अपार्टमेंट में रहने वाले और रेजिडेंट्स थे और जो वहाँ के निवासी थे, उन लोगों ने इस बात को क्या किया, अपोज किया, उनका खिलाफ किया, उनका विरोध किया। द मूव एंड सो रूप स्टेड, इस मूव का ये जो मिस्टर केडिया चला रहा था कि इसको यहाँ से लात मारकर भगा देना चाहिए, इस मूव का उसको समर्थन वहाँ के रेजिडेंट्स से, वहाँ के निवासियों से नहीं मिला, और फिर रूप सिंह अपनी ड्यूटी पर बना रहा। रूप सिंह स्टेड मतलब वो अपना काम करता रहा। 20 पैरा, Kedia just couldn't take the fact that the poor, miserable little guard had answered back to him, and that too in English. Kedia just couldn't take the fact. मिस्टर केडिया को ये बात हजम नहीं हुआ। couldn't take the fact, इस सच्चाई को वो नहीं ले सका, हजम नहीं कर सका, that a poor, miserable little guard, कि छोटा सा बेचारा है ना अनहैप्पी, मजबूर, मिजरेबल, है ना, जो पुअर बने बेचारा, गरीब, जो मिजरेबल छोटा गार्ड था, हैड आंसर्ड बैक, उनने उनको जवाब दिया था टू हिम, एंड दैट टू इन इंग्लिश, और उनने इंग्लिश में जवाब दिया था, प्योर इंग्लिश में, शुद्ध और खाँटी इंग्लिश में जवाब दिया था। ये बात उसको हजम नहीं हुआ कि ये छोटा सा गार्ड, ये 600 रुपये महीने कमाने वाला गार्ड मिस्टर केडिया को इंग्लिश में, वो भी शुद्ध इंग्लिश में जवाब दे रहा है। तो ये बात उसके ज़मीर को कहीं ना कहीं चुभ गया, उसके ज़मीर को धक्का लगा, धचका लगा, उसका ज़मीर ज़ख्मी हो गया था। किसका? मिस्टर केडिया का। ही वॉज श्योर, वो यकीन, वो बिल्कुल मुतमईन था, वो श्योर था, इट वॉज जस्ट टू शो हिम अप इन फ्रंट ऑफ हिज फ्रेंड एंड वर्स मी, ही वॉज रियली श्योर अबाउट द इंग्लिश पार्ट। ही वॉज श्योर, इट वॉज जस्ट टू शो हिम अप इन फ्रंट ऑफ हिज फ्रेंड एंड वर्स, मतलब वो बिल्कुल पक्का था, श्योर था, इट वॉज जस्ट टू शो हिम, कि उसको वो दिखाना चाहता था, शो करना चाहता था, अपने आप को ऊपर दिखाना चाहता था, इन फ्रंट ऑफ हिज फ्रेंड, उसका जो दोस्त उससे मिलने के लिए आया था, वो इंग्लिश बोल करके गार्ड को डरा धमका करके अपने दोस्त के सामने अपना जो हैसियत है उसको ऊंचा करना चाहता था, लेकिन लेकिन बुरा हुआ। मी, ही वॉज रियली सोर अबाउट द इंग्लिश पार्ट, वो बहुत ही दुखी था, बहुत ही एंग्री था। सोर माने दुखी, एंग्री, बहुत ही बिल्कुल जल रहा था वो अंदर से। किस वाले भाग को लेकर के? इंग्लिश वाले भाग को लेकर के। एक छोटा सा जो गार्ड है वो क्या किया, उससे शुद्ध इंग्लिश में अच्छी तरह से जवाब दिया था। क्यों न देता? क्योंकि वो जो गार्ड था वो अपर कास्ट का था और वो बेचारा पढ़ा लिखा गार्ड था, तो क्यों ना उसका जवाब देता। ये बात उसको चुभ जाता है मिस्टर केडिया को। 21 हद हंगेल तो सबको बोलवा कोल भाग। ट्वेंटी फर्स्ट इन हिज ब्लाइंड वैनिटी ही प्रोबेबली नेवर बिन, कहता है कि इन हिज ब्लाइंड वैनिटी, वैनिटी मैंने घमंड, ईगो, हट। इन हिज ब्लाइंड वैनिटी, कहता है कि उसका जो अंधा जो उसका ईगो था, उसका हट था, किसका? मिस्टर केडिया का। ही प्रोबेबली नेवर इवन रियलाइज्ड,
शायद उन्होंने कभी ऐसा रियलाइज़ नहीं किया था, ऐसा महसूस नहीं किया था। इन हिज ब्लाइंड वैनिटी ही प्रोबेबली नेवर इवन रियलाइज दैट ही कुड हैव बीन रॉन्ग। कहता है कि उसका जो एक ब्लाइंड, एक अंधा जो ईगो था, एक हठधर्मी थी, उसके अंदर जो गुरूर भरा हुआ था, जो तकब्बुर भरा हुआ था, जो उसके अंदर जो स्वाभिमान, जो गलत स्वाभिमान भरा हुआ था, ही प्रोबेबली नेवर इवन रियलाइज्ड, उसने कभी भी इस तरह से रियलाइज़ नहीं किया होगा, एहसास नहीं किया होगा, महसूस नहीं किया होगा दैट कि ही कुड हैव बीन रॉन्ग, कि वो गलत भी हो सकता था। उसने कभी ऐसा सोचा नहीं था कि वो कभी नीचा भी उसको दिखाया जाएगा, वो गलत भी होगा। ही हैड ऑलवेज बिन रिच, वो हमेशा से अमीर था, रिच था, एंड रिच आर ऑलवेज राइट। और जो अमीर लोग होते हैं, जो पैसे वाले लोग होते हैं, जो समृद्ध लोग होते हैं, वो हमेशा सही होते हैं, अगर वो गलत भी करे तो वो राइट होते हैं, ऐसी उनकी मानना थी। अकॉर्डिंग टू हिम, उसके अनुसार, देयर कुड बी नो टू वेज अबाउट इट, कहता है कि इसमें कोई दो राय वाली बात, दो रास्ते वाली बात नहीं थी। अगर वो अमीर है तो वो हमेशा सही है, अगर वो गलत भी है तो वो सही है। रूप ऑन हिज पार्ट, कहता कि लेकिन रूप सिंह की अगर हम बात करें, ऑन हिज पार्ट डिडंट डू एनीथिंग दैट वाज काउंटर रिएक्शनरी। रूप सिंह ने अपने हिस्से में जो उसने किया था, ऐसा उसने कुछ नहीं किया था, डिडंट डू, कुछ नहीं किया था, एनीथिंग, कुछ भी, दैट वाज काउंटर रिएक्शनरी, जो कि उसको कोई रद्द अमल, कोई प्रतिक्रिया दिया जा सके, ऐसा उसने कुछ किया नहीं था। एक्सेप्ट दैट ही स्टॉप्ड सैल्यूटिंग केडिया, बस इस बात को छोड़कर कि उस गार्ड ने, रूप सिंह ने मिस्टर केडिया को सैल्यूट करना बंद कर दिया था। Whenever someone else would be with केडिया, जब कभी भी कोई भी आदमी, कोई दूसरा आदमी, someone else would be with केडिया, मिस्टर केडिया के साथ जब भी कोई दूसरा आदमी होता था, he would salute the other person, वो उसके साथ वाले आदमी को सैल्यूट करता, नमस्कार करता, जो भी करता, लेकिन बट इग्नोर केडिया, वो केडिया को पूरी तरह से इग्नोर करता था, उसको नज़रअंदाज करता था, उसको ज़रा भी वो सैल्यूट नहीं करता था, उसकी तरफ वो ज़रा भी ध्यान नहीं देता था। कौन? रूप सिंह। एंड दिस गाल्ड हिम नो एंड, और यही बात मिस्टर रूप सिंह का मिस्टर केडिया को चुभ जाता है, और गाल्ड हिम नो एंड, और उसको भड़का देता है। गाल माने भड़का देना, गाल्ड हिम नो एंड, एकदम उसका कोई अंत नहीं है, ऐसा उसको भड़काता है कि उसके भड़कने का कोई अंत ही नहीं होता है। 22 इट वॉज ड्यूरिंग दोज डेज, ये उन दिनों की बात है, उन दिनों में, दैट आई केम टू नो मोर अबाउट रूप सिंह, जबकि मैं रूप सिंह के बारे में कुछ और चीज़ों का हमको पता लगा, कुछ और चीज़ हमारे नॉलेज में आया, फ्रॉम टॉकिंग विद हिम, जब मैंने उससे बात किया। किसने? लेखक ने जब रूप सिंह से, उस गार्ड से बात किया, तो उसको और कई सारी चीज़ें उसको, है ना, समझ में आई, उसके बारे में जानने को मिली। एवरीथिंग फॉर 10 to 15 minutes आफ्टर आई रिटर्न होम, है ना, कहता है कि उससे मैं बात किया, एवरी इवनिंग करता था, हर शाम को, फॉर 10 to 15 मिनट्स, 10 से 15 मिनट तक मैं उससे बात करता था। कौन कह रहा है? लेखक कह रहा है कि मिस्टर रूप सिंह से, जो गार्ड थे, मैं उससे 10 से 15 मिनट तक हम हर दिन उसको क्या करते थे? बात करते थे उससे, आफ्टर आई रिटर्न होम, जब मैं घर वापस आता था। ही फेल्ट ऑब्लाइज टू मी, वो काफ़ी कृतज्ञ, काफ़ी एहसानमंद होता था, काफ़ी एहसान मानता था मेरा, काफ़ी कृतज्ञ वो होता था, मेरा एहसान मानता था जब मैं उससे बात करता था। एंड लेटर थैंक्ड मी, और बाद में वो मेरा धन्यवाद कहता था, शुक्रिया अदा करता था, फॉर माई इंटरवेंशन, कि मैंने उस कुछ झगड़ा हो रहा था मिस्टर केडिया और रूप सिंह के बीच में मैंने क्या किया था? इंटरवीन किया था, मैंने उन दोनों को रोका था। दैट फेटफुल डे, उस दिन, जिस दिन ये बात हुई थी, जिस दिन मिस्टर केडिया मिस्टर रूप सिंह को क्या कर रहे थे? काफ़ी बुरी तरह से डांट रहे थे। द अदर गार्ड्स बाय दैट टाइम, मतलब बाकी जो दूसरे गार्ड्स थे उस समय तक, हैड स्टार्टेड टू कम अराउंड, वो लोग शुरू कर दिए थे आना, वो लोग आना शुरू कर दिए थे। रूप वुड रीड टू देम फ्रॉम द न्यूज़पेपर, जब वो लोग जमा हो जाते थे, वो लोग जब दूसरे गार्ड लोग जब आ जाते थे, तो रूप सिंह क्या करता था? उनको जमा करता था और उसको न्यूज़पेपर पढ़ करके सुनाता था। रेड टू देम फ्रॉम न्यूज़पेपर, वो अखबार से, समाचार पत्र से क्या करता था? उनको न्यूज़ पढ़ करके सुनाता था। एंड टेल देम दैट वाज हैपनिंग अराउंड द वर्ल्ड, और वो बताता था कि दुनिया में अभी इस तरह चारों तरफ क्या चल रहा है, क्या हालात हो रहे हैं, सारी बातों को वो रूप सिंह अपने दोस्तों को, जो दूसरे वाले गार्ड्स थे, उनको न्यूज़पेपर
से पढ़ करके बताया करता था, सुनाया करता था। नॉट दैट दे वर मच स्टेट इंटरेस्टेड, ऐसा नहीं था कि वो लोग बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड थे, वो जो गार्ड लोग थे। दे हैड अनऑफिशियली इलेक्टेड, वो लोग अनऑफिशियली, मतलब ऑफिशियल रूप में नहीं, अनऑफिशियली उन लोगों ने मान लिया था, उन लोगों ने चुन लिया था, उन लोगों ने इलेक्ट कर लिया था किसको, रूप सिंह को, हिम टू बी देयर लीडर, वो उसको अपना नेता, अपना लीडर मान लिया था। कौन? बाकी के जो गार्ड्स थे वो रूप सिंह को अपना नेता स्वीकार कर लिए थे, इलेक्ट कर लिए थे। ऑफिशियली नहीं, क्योंकि ऑफिशियली तो ऐसा कुछ होता नहीं है, तो वो लोग अनऑफिशियली, है ना, उसको चुन लिए थे, किसको, रूप सिंह को। एंड आई थॉट, और मैं सोचा, दैट इट वाज फिटिंग, और ये सही था। ये लेखक कह रहे हैं कि ऐसा वो लोगों ने जो किया था, ये मैं समझ रहा था, मैं सोच रहा था, आई थॉट दैट इट वाज फिटिंग, ये बिल्कुल सही था, एकदम टू द पॉइंट था। फॉर ही केम फ्रॉम ए रेस दैट वर वंस लीडर्स ऑफ मैन। लेखक कह रहे हैं कि फॉर ही, अगर हम उसकी बात करें, रूप सिंह की बात करें, ही केम फ्रॉम ए रेस, वो उस जाति से आता था जो वर वंस लीडर्स ऑफ मैन, जो कभी लोगों के नेता हुआ करते थे, लोगों के लीडर हुआ करते थे, लोगों के रहबर हुआ करते थे, लोगों को रास्ता दिखाया करते थे। ये उसी जाति से ये बंदा आता था। कौन से बंदे थे वो लोग? वॉरियर्स, वो लोग, है ना, योद्धा थे। वॉरियर्स का मतलब होता है दोस्तों योद्धा। His ancestors must have waged wars, इनके पूर्वजों ने, इनके दादाओं ने, रूप सिंह के दादा परदादाओं ने must have waged wars, उन लोगों ने लड़ाइयाँ लड़ी होंगी। वेज वार का मतलब होता है लड़ाई लड़ना, है ना, लड़ाइयाँ लड़ी होंगी अगेंस्ट द ब्रिटिश, है ना, अंग्रेज़ों के खिलाफ, एंड द मुगल्स, और मुगल्स के खिलाफ, एंड फॉट ग्लोरियस बैटल्स, और बड़े अच्छे लड़ाइयाँ इनने लड़ी थी, ग्लोरियस शानदार लड़ाइयाँ लड़ी थी, अमिडस्ट द गोल्डन सैंड ड्यून्स ऑफ मेवार, और मेवार के जो वो जो गोल्डन सुनहरे जो बालू के टीले थे, सैंड ड्यून, सैंड माने बालू, ट्यून्स माने टीले, सैंड ड्यून्स, जो मेवार एक राजस्थान में जगह का नाम है दोस्तों, वहाँ के जो बिल्कुल सुनहरे कलर के, गोल्डन कलर के जो, है ना, बालू के टीले थे, उनके दरमियान जो ये लड़ाइयाँ, इनके ये जो रूप सिंह हैं, चूँकि ये राजपूत थे, तो राजपूत लोग तो राजस्थान में थे, ऐसे महाराणा प्रताप थे, और भी कई थे, तो इन लोगों ने मुग़ल के खिलाफ काफ़ी लड़ाइयाँ लड़ी थी। तो वही कह रहे कि ये जिस जाति से आता था वो योद्धाओं की जाति थी, वो राजपूतों की जाति थी, जो कि वॉरियर्स थे, जो कि योद्धा थे। आई थिंक, मैं समझता हूँ, मैं सोचता हूँ, कौन कह रहे? लेखक। आई एम नीडलेसली रोमांटिसाइजिंग हिम, कहते कि मैं बेकार में, मैं बिना ज़रूरत के उसको रोमांटिसाइज कर रहा हूँ। रोमांटिसाइज के बोलते दोस्तों कल्पना करना, रोमांटिक मन होता है काल्पनिक, मतलब कल्पना करना। कहता है कि मैं बेकार में, बिना ज़रूरत के मैं ये ना उनको कल्पना कर रहा हूँ। प्रोबेबली हिज एंसेस्टर्स, शायद उनके जो पूर्वज होंगे, वर एज पुअर एज ही वाज, इतने ही गरीब होंगे जितने कि आज वो है। मैं तो सिर्फ कल्पना कर रहा था कि वो राजपूत है तो वो योद्धाओं के परिवार से होगा, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है ना कि जैसे आज वो गरीब है, इसी तरह गरीब के परिवार से उसका रिश्ता रहा हो। एंड वर सिंपल फार्मर्स, और उनके जो बाप दादा होंगे, परदादा होंगे, एक सिंपल फार्मर्स होंगे, सिंपल जो है ना किसान रहे होंगे, है ना, टॉयलिंग हार्ड, जो कि टॉयल में मेहनत करना, जो कि काफ़ी मेहनत कर रहे होंगे, फॉर देयर डेली मील, उसके हर दिन का, प्रतिदिन का भोजन भी खाने के लिए काफ़ी मेहनत कर रहे होंगे। बट हु नोज़, लेकिन कौन जानता है इस बात को? हम तो सिर्फ गेस कर रहे हैं, हम तो खाली सोच रहे हैं कि ऐसा हो सकता है या ऐसा था। लेकिन आज इसकी हालत, इसकी दयनीय हालत ये मुझे बताने पर मजबूर कर रही है कि इसके जो परिवार हैं, इसके जो दादा परदादा या इसके पूर्वज जो होंगे, ये क्या थे? राजपूत के योद्धा थे, बहुत बड़े योद्धा थे, या फिर वही गरीब लोग थे जो कि आज ये जिस तरह से है। 23rd, ही वॉज एन एजुकेटेड पर्सन, वो जो रूप सिंह है वो एक एजुकेटेड पर्सन है, एक शिक्षित व्यक्ति है। ही हैड स्टडीड टिल द इंटरमीडिएट फ्रॉम द कॉलेज ऑफ कॉमर्स पटना। जब आप पटना जाएंगे तो पटना में कॉलेज ऑफ कॉमर्स भी है, जो कभी मगध यूनिवर्सिटी में हुआ करता था, आज नहीं है उसमें, लेकिन पटना में यह मगध कॉलेज ऑफ कॉमर्स है। उसी कॉलेज ऑफ कॉमर्स से रूप सिंह ने इंटरमीडिएट की डिग्री हासिल की थी। इंटरमीडिएट का उनने क्या किया था, की पढ़ाई की थी, स्टडी किया था पटना। द वेरी सेम कॉलेज, उसी कॉलेज से आई हैड गॉन टू, कहता है, लेखक कह रहा है कि मैं भी तो उसी कॉलेज से पढ़ा हुआ हूँ जिस कॉलेज से ये गार्ड रूप सिंह जो पढ़ा हुआ है। अल्बिट फॉर अ शॉर्ट टाइम,
हालांकि यद्यपि छोटे समय के लिए एंड मच लेटर देन हिम, उनके काफ़ी बाद मैं पढ़ा हूँ। आई डिडंट टेल हिम, मैंने ये बात उसको नहीं बताई। लेखक कह रहा है कि मैंने ये बात रूप सिंह से छुपाई, मैंने उनको नहीं बताई। दैट बिकॉज, क्योंकि आई थॉट इट माइट एम्बेरेस हिम, मैंने समझा कि मैं भी अगर उसको ये बताऊंगा कि मैं भी उसी कॉलेज में पढ़ा हूँ, तो उसको क्या पता वो थोड़ा एम्बेरसमेंट फील करे, थोड़ा असहज महसूस करे। हिज फादर, उसके पापा, हु वाज ए फार्मर, जो कि एक किसान था, हैड डाइड अराउंड दैट टाइम। कहता है कि रूप सिंह के जो पापा थे वो पहले ही मर चुके थे, अराउंड द टाइम, उस समय, एंड रूप हैड टू लीव हिज स्टडीज़, और तब उस समय रूप सिंह को, जो कॉलेज ऑफ कॉमर्स में पटना में पढ़ता था, उसको अपनी पढ़ाई मजबूरन उनके पापा के देहांत के बाद उसको छोड़ना पड़ गया। हैड टू लीव हिज स्टडीज़ एंड लुक फॉर ए जॉब, उसको अपनी जो पढ़ाई है वो छोड़नी पड़ी और वो एक जॉब की तलाश में निकल पड़ा। ही वेंट बैक टू फार्मिंग, और वो फिर फार्मिंग की तरफ, खेती की तरफ वो क्या किया, लौट गया। When he couldn't find any job that he liked, जब उसको अपनी मन का, जिसको वो पसंद करता था, अपने मन का जब उसको जॉब नहीं मिला, तो फिर वो अपने बाप दादाओं की जो उसको दिया गया था विरासत में खेती, फिर वो फार्मिंग की तरफ, खेती की तरफ वो क्या हुआ, लौट गया। हवा काफ़ी तेज़ है दोस्तों, चलिए कोई बात नहीं, हम लोग आगे देखते हैं। दे डिडंट हैव मच लैंड एंड सम ऑफ इट हैड टू बी सोल्ड फॉर हिज सिस्टर्स वेडिंग। दे डिडंट हैव मच लैंड, कहते हैं कि रूप सिंह का जो परिवार था उनको ज़्यादा ज़मीन भी नहीं थी, एंड सम ऑफ इट, और कुछ ज़मीन थी भी तो उसमें से कुछ हैड टू बी सोल्ड, बेचा जाना था या बेच दिया गया था, फॉर हिज सिस्टर्स वेडिंग, उसकी बहन की वेडिंग के लिए। दोस्तों एक बात हम आपको यहाँ कहना चाहेंगे, बहुत बार हम लोग कंफ्यूज करते हैं कि वेडिंग एंड मैरिज दोनों में फ़र्क क्या है। तो सर वेडिंग जो है और मैरिज है, फ़र्क हालांकि कुछ नहीं है, लेकिन अगर देखा जाए तो थोड़ा सा फ़र्क है। क्यों? वेडिंग जो है दोस्तों एक ये मैरिज ही है, लेकिन मैरिज में होने वाले जितनी भी सेरेमनीज़ हैं, जितने भी है ना छोटी छोटी चीज़ें, छोटे छोटे रस्म, छोटे छोटे रिवाज, जो भी एक जो रिचुअल्स होते हैं उसको जो पूरा किया जाता है, ये टोटल रिचुअल्स को जितने भी है ना, चाहे वो धार्मिक हो या धार्मिक नहीं हो, ये सारी चीज़ों को हर एक समुदाय का एक अपना अपना होता है, वो रिचुअल्स होते हैं। ये रिचुअल्स को मिला करके टोटल को उसको हम लोग बोलते हैं, इस पूरे सीरीज़ को मिला करके हम लोग बोलते हैं वेडिंग। लेकिन मैरिज ऐसा नहीं है, मैरिज सिंपली मैरिज है। मेरी मन होता है शादी करना, लेकिन जब शादी इन सारे रस्मों रिवाज को मानकर किया जाता है, पूरा किया जाता है, तो इस पूरे रस्मों रिवाज का मनाना ही कहलाता है वेडिंग। आप समझ गए अब मैरिज और वेडिंग में फ़र्क। चलिए वापस आते हैं। तो जितने भी रस्मों रिवाज थे, जितने भी रिचुअल्स थे, इसको पूरा करने के लिए पैसों की ज़रूरत थी, इसलिए रूप सिंह ने अपना कुछ ज़मीन का कुछ हिस्सा उन्हें बेचना पड़ गया था। ही हिमसेल्फ हैड मैरिड, रूप सिंह ने खुद जो शादी किया था व्हेन ही वाज जस्ट 15, वो जब सिर्फ 15 साल का था उन्होंने शादी कर लिया था। एंड नाउ हैड ए वाइफ, और अभी उसको एक बीवी है, और एन ए सन, और एक बेटा भी है। बैक होम इन द विलेज, अपने गाँव में, उसके अपने गांव में उसकी बीवी है, उसका एक बेटा है। द इनकम फ्रॉम द फ्रॉम वाजंट मच, कहता है कि इनकम जो है फार्मिंग से जो उनका इनकम है वो ज़्यादा नहीं था, वाज नॉट मच, सो ही लेफ्ट फार्मिंग, इसलिए उन्होंने क्या किया, फार्मिंग को, खेती को खैराबाद कह दिया, छोड़ दिया। टू हिज यंग ब्रदर, किसको देकर छोड़ दिया, अपने छोटे भाई को उसने खेती सौंप दिया। Who wasn't much interested in education, उसका छोटा भाई जो was not much interested, वो ज़्यादा रुचि नहीं लेता था, किसमें, इन एजुकेशन, शिक्षा में उसको कोई भी ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था। एनीवे एंड स्टार्टेड लुकिंग फॉर ए जॉब अगेन, अब फिर वो ये खेती अपने छोटे भाई को दे करके, चूँकि उसके भाई को एजुकेशन में इंटरेस्ट नहीं था, इसलिए उसको दे दिया कि तुम संभालो। फिर ये अपनी नौकरी की तलाश में फिर से वो दोबारा मिस्टर रूप सिंह निकल पड़ा। इवेंचुअली आखिरकार ही गॉट ए जॉब, उसको एक नौकरी मिली। क्या मिली? उसको एक नौकरी मिली एज ए टीचर इन ए स्कूल नियर बीटा, बिहार में है बीटा में एक स्कूल में, बीटा के नज़दीक एक स्कूल में उसको एक टीचर की नौकरी मिल गई, चूँकि ये पढ़ा लिखा था। बट आफ्टर 6 months, लेकिन काफ़ी तेज़ हवा है दोस्तों, लेकिन आफ्टर 6 months 6 महीने के बाद, विदाउट पे एंड विद नो होप ऑफ सिचुएशन एवर, है ना,
ठीक है। तो आफ्टर 6 मंथ्स, 6 महीने के बाद विदाउट पे, जब उसको कुछ पेमेंट नहीं मिला, कुछ उनको सैलरी नहीं मिली, विद नो होप ऑफ द सिचुएशन एवर चेंजिंग, और ये हालात, ये सिचुएशन बदलेगा कभी, ऐसी कोई उम्मीद भी नहीं थी, कोई होप उसमें नहीं था, कोई आशा नहीं थी। ही लेफ्ट द जॉब। तब उसने, जब ऐसी आशा नहीं थी बदलने की, तो उसने वो जो जॉब है, वो जो है ना, जो उसको, वो जो टीचिंग का जॉब था, उसने उसको छोड़ दिया एंड केम टू पटना। फिर वो दोबारा कहाँ गया? पटना आ गया। ड्रिफ्टिंग फ्रॉम जॉब टू जॉब, एक जॉब से दूसरा जॉब, दूसरे जॉब से तीसरा जॉब बदलते हुए, समटाइम्स वर्किंग एज ए सेल्स, और कभी कभी तो उसने एक सेल्स हेल्प के रूप में भी काम किया। सेल्स हेल्प का मतलब होता है कि किसी सामान को बेचने में मदद करने वाला जो होता है, इन ए ग्रोसरी स्टोर, एक किराने की दुकान पर। ग्रोसरी का मतलब होता है वैसी दुकान जहाँ, इसको हम लोग किराने की दुकान बोलते हैं। समटाइम्स एज ए कंस्ट्रक्शन वर्कर, कभी कभी इनने कंस्ट्रक्शन साइट में, जहाँ बिल्डिंगें बनती हैं, वहाँ भी इनने काम किया। फाइनली अराउंड 4 months बैक, फाइनली अंततः आखिरकार 4 महीने पहले की बात है, ही हैड गॉट द जॉब विद द सिक्योरिटी एजेंसी। उसको एक नौकरी मिली, किसके? सिक्योरिटी एजेंसी में, एक सुरक्षा गार्ड के लिए। ही वुड टेल मी, वो मुझे कहा, कौन? रूप सिंह, दैट ऑल दीज थिंग्स विदाउट इवन एन आउंस ऑफ सेल्फ पिटी। ये सारी बातें, ये सारे हालात रूप सिंह ने बिना कुछ सेल्फ पिटी के, आत्मतरस, मतलब अपने आप पे बिना रहम किए, बिना तरस खाए, सारी की सारी बातें ईमानदारी के साथ उन्हें क्या किया? लेखक को बता दिया। येट आई कुड फील, फिर भी मैं इस बात को फील कर सकता था, महसूस कर सकता था। द हेल्पलेसनेस बीनेथ हिज प्रैक्टिस्ड स्टोइसिज्म, मैं उसकी मजबूरी देख रहा था। ये जो बातें सुनाया, मुझे अपने बारे में बताया, मैं फील कर सकता था, मैं एहसास कर सकता था। द हेल्पलेसनेस, उसकी मजबूरी, बीनेथ हिज प्रैक्टिस्ड स्टोइसिज्म। स्टोइसिज्म का मतलब होता है दोस्तों, स्टोइसिज्म का मतलब होता है कि उन चीज़ों को एक्सेप्ट कर लेना बिना किसी शिकायत के। ज़िंदगी से मुझे कोई शिकायत नहीं है, और मैं इन सारी बातों को क्या करता हूँ? कबूल करता हूँ। तो ज़िंदगी में उसका जो भी हो रहा था, वो सारी की सारी बातों को वो कबूल किया था, है ना। वो इस चीज़ को प्रैक्टिस कर रहा था। इसके नीचे कितनी मजबूरी छिपी थी, ये मैं समझ सकता हूँ। कौन कह रहा है? ये लेखक कह रहा है। He hadn't seen his family in 6 months. 6 महीने गुजर चुके थे, उन्हें अपनी फैमिली को, अपनी बीवी को, अपने बच्चों को उसने देखा नहीं था। एंड समटाइम्स इट मेड हिम डीपली मेलांकोलिक, और बहुत बार, कई बार तो ये चीज़ें जो उसकी बच्चे और बीवी को नहीं देखा था, ये जो है उसको काफ़ी डीपली, काफ़ी गहराई से क्या करता था? उसको दुखी कर देता था, मेलांकोलिक कर देता था, वो दुखी और बेचैन हो जाता था। 24th पैरा, है ना। फॉर अ मैन ऑफ हिज बैकग्राउंड, अगर हम उस आदमी की बात करें जिसका बैकग्राउंड ऐसा होगा, ही वॉज अमेजिंगली अवेयर, वो पूरी तरह से अमेजिंग का मतलब होता है बिल्कुल आश्चर्यजनक रूप से, वो क्या था? अवेयर था, वो जागरूक था, वो जानता था, एंड वेल रेड, और वो पढ़ा लिखा आदमी था, अच्छी तरह से पढ़ा लिखा आदमी था। ही लव्ड रीडिंग, वो उसको पढ़ना पसंद था, वो पढ़ने से प्रेम करता था। एंड ऑफन वुड टॉक टू मी अबाउट बुक्स, और अक्सर बहुधा वो मुझसे बुक्स के बारे में बातें किया करता था। एंड ही हैड रेड एंड व्हाट ही हैड फेल्ट अबाउट देम, और ही हैड रेड, वो जो पढ़ा था, एंड व्हाट ही हैड फेल्ट, और जो कुछ उन्हें महसूस किया था, है ना, उसको पढ़ने के बाद, किताबों को पढ़ने के बाद जो भी उन्हें महसूस किया था, वो मुझसे वो डिस्कस करता था, वो मुझे कहता था। हिज परसेप्शन वॉज रिमार्केबली अक्यूट, उसका जो परसेप्शन था, उसकी जो सोच थी, वो बहुत ही अक्यूट थी, बहुत ही तीखी थी, बहुत ही उसकी जो समझ थी, अंडरस्टैंडिंग थी, बहुत ही तेज़ थी, अक्यूट थी। I realized his was a sharper critical faculty than mine, even though I am a student of literature. कहता I realized, मैंने इसको महसूस किया, मैंने इसको है ना महसूस किया, that his was a sharper critical, उसका जो फैकल्टी था, है ना, क्रिटिकल फैकल्टी, मतलब वो मुझसे ज़्यादा अच्छा तीखा सोच सकता था। देन माइन, मतलब मेरी जो सोच थी, मेरी सोच से उसकी सोच जो थी, क्रिटिकल फैकल्टी, उसका जो सोचने की जो है ना संकाय था, फैकल्टी थी, सोचने का जो अंदाज़ था, क्या था? ज़्यादा तेज़ था, मेरी सोच से वो ज़्यादा तेज़ था।
दो हालांकि आई एम ए स्टूडेंट ऑफ लिटरेचर, चूँकि मैं एक स्टूडेंट का इसका लिटरेचर का स्टूडेंट हूँ, मैं है ना साहित्य का एक विद्यार्थी हूँ, लेकिन मेरी सोच से, मेरी समझ से उसकी सोच कहीं ज़्यादा तेज़ थी, कहीं ज़्यादा एक्यूट थी। Perhaps because my experience of life has largely been vicarious, शायद इसलिए, perhaps इसलिए क्योंकि because my experience of life, मेरी ज़िंदगी का जो अनुभव था has largely been vicarious, है ना, ये जो पूरी तरह से मेरी ज़िंदगी का जो अनुभव था वो पूरी तरह से ज़्यादा लार्जली मैंने होता है ज़्यादा, है ना, क्या था, लार्जली बिन विकैरियस वाइल हिज, तो विकैरियस था। विकैरियस हम लोग बोलते हैं दोस्तों, हमने अपने अनुभव से कभी नहीं सीखा, हमने दूसरों को देखा और उसकी ज़िंदगी से सीखा। कौन कह रहे हैं? लेखक कह रहे हैं। लेकिन वाइल हिज, अगर मैं रूप सिंह की बात करूं, आई एम श्योर, मैं पक्का हूं, हैज़ बीन मोर लिव्ड इन कॉम्प्रिहेंसिव ऑन, कि उनने अपनी ज़िंदगी से सीखा है, जो कुछ भी सीखा है उन्हें अपनी ज़िंदगी को जी करके, अपनी ज़िंदगी को महसूस करके सीखा है। मेरी तरह उन्हें एक्सपीरियंस हासिल नहीं किया, बल्कि उन्हें अपनी ज़िंदगी से भी बहुत कुछ सीखा है। हैज़ बीन मोर लिव्ड इन कॉम्प्रिहेंसिव ऑन, काफ़ी सोच समझ करके, कॉम्प्रिहेंसिवली, और वो लिव्ड ऑन, जिसको उसने जिया है, तो उसका जो सोच होगा डेफिनेटली मुझसे क्या होगा, अच्छा होगा। आगे हम लोग बात करते हैं 25th में। 25th बोल रहा है, दो आई एम नॉट एज वेल रेड इन हिंदी लिटरेचर। अब लेखक कह रहा है कि यद्यपि ये सही है कि आई एम नॉट एज वेल रेड इन हिंदी लिटरेचर एज आई वांट टू बी, मैं जितना चाहता हूँ, मैं हिंदी का लिटरेचर मतलब समझना या, है ना, एक्सपीरियंस करना, उतना मैं नहीं कर सकता। क्यों? आई हैव सम बुक्स एंड दीज आई लेंट टू हिम, जो भी किताबें मेरे पास हिंदी की थी मैंने उनको दे दिया। मैंने किनको दे दिया? रूप सिंह को उधार दे दिया। अमंग द बुक्स वर ए कलेक्शन ऑफ मुक्ति बोध पोएम्स, और उन किताबों में से जो मैंने उनको दिया, वर ए कलेक्शन ऑफ मुक्ति बोध पोएम्स, उनमें मुक्ति बोध की कविताओं का कुछ क्या था, संग्रह था। द कॉम्पिटेंट शॉर्ट स्टोरीज़, कुछ बहुत अच्छी उसमें, है ना, कॉम्पिटेंट शॉर्ट स्टोरीज़ थी, छोटे उसमें कहानियों वाली किताब थी। ऑफ रेणु एंड दिनकर, किसका था? रेणु का। और दिनकर एक पोएट हैं हिंदी के, दिनकर रश्मि रथी जो दिनकर ने लिखा था, उसके बहुत सारे कलेक्शंस उसमें क्या थे, मौजूद थे। ही रिटर्न द मुक्ति बोध बैक द वेरी नेक्स्ट डे, और वो जो रूप सिंह है, जो मैंने उसको दिया था वो किताबों को, उनने उसको पढ़ करके अगले दिन ही वो मुझे क्या किया, मुक्ति बोध को हमको लौटा दिया। मतलब इतना वो पढ़ने का जिज्ञासु था कि उसको पढ़ करके जो भी उसको लेना था लिया, और फिर वो किताब मुझे क्या किया, वापस कर दिया। ये लेखक कह रहे हैं किसके बारे में? रूप सिंह के बारे में। 26 इन द इवनिंग, शाम के वक्त, व्हेन देयर वुड बी नो वन इन द लॉबी, जब शाम के वक्त उस लॉबी में, उस जहाँ पर ये रिसेप्शन काउंटर था, जहाँ पर वो गार्ड रहता था, जब वहाँ कोई नहीं होता था, वी वुड सिट, हम लोग बैठ जाते थे, ऑन द बेंच पर, दैट वाज देयर, जो बेंच की वहाँ रखा रहता था, एंड टॉक अबाउट द बुक्स, और हम लोग बुक्स के बारे में बातचीत करते थे, एंड स्टोरीज़, और उन कहानियों के बारे में बात करते थे, एंड लाइफ इन जनरल, और अपनी ज़िंदगी जीवन के बारे में भी सामान्य रूप से जनरली देखा जाए तो इन सारे टॉपिक्स पर हम लोग बात करते थे। कौन कह रहे हैं? लेखक कह रहे हैं। किन के लिए? रूप सिंह के लिए। वो दोनों बैठकर बेंच में ये सारी बातें करते थे जब लॉबी में कोई हुआ नहीं करता था। लिटिल इनफॉर्मल चिट चैट अनटिल आई फिनिश्ड माई सिगरेट, जब तक मैं अपना सिगरेट फिनिश नहीं कर लेता था, ख़त्म नहीं कर लेता था, हम लोग इनफॉर्मल, अनौपचारिक चिट चैट हम लोग बात करते थे। अनटिल आई फिनिश माई सिगरेट, जब तक मैं अपना सिगरेट फिनिश नहीं कर लेता था, उससे वो अनौपचारिक बातचीत हमारी चलती रहती थी। एंड वेंट बैक होम अपस्टेयर्स, जब मेरा सिगरेट ख़त्म हो जाता था तो मेरी बातचीत उससे ख़त्म हो जाती थी, और मैं फिर अपस्टेयर्स, मैं फिर अपार्टमेंट में जीना से चढ़ कर के ऊपर चला जाता था। 27 अराउंड दैट टाइम ही स्टॉप्ड सैल्यूटिंग मी, उस समय तक ही स्टॉप्ड सैल्यूटिंग मी, उनने मुझे सलाम ठोकना, सैल्यूट करना बंद कर दिया था। एंड आई वाज ग्लैड, और मैं खुश था, दैट ही हैड स्टॉप्ड, क्योंकि उसने रोक दिया था, इसलिए मैं खुश था। कौन कह रहे हैं? लेखक। समहाउ, क्योंकि
आई हैड ऑलवेज मेड मी वेगली अनईजी। ऐसा जब वो करता था, जब वो मुझे सैल्यूट करता था तो मुझे अनईजी महसूस होता था, मैं अच्छा फील नहीं करता था, मैं ईजी फील नहीं करता था। आफ्टर ऑल वी वर नॉट इन द आर्मी, क्योंकि हम आर्मी में नहीं थे। आर्मी वाले सबको सैल्यूट मारते इस तरह से, तो मैं आर्मी में था ही नहीं, तो हमें सैल्यूट कर रहा था, तो हमें ये बात अच्छी नहीं लगती थी। 28th, ही हैड वन स्वेटर, उसके पास, रूप सिंह के पास एक स्वेटर था, दैट ही वुड वेयर ऑल द टाइम, जो कि वो हमेशा हर वक्त उसी स्वेटर को पहने रहता था। अ ब्राइट मरून वन दैट हिज वाइफ हैड सेंट, एक ब्राइट कलर का मरून कलर का एक मरून का है ना कलर था उसका, दैट हिज वाइफ हैड सेंट, जो कि रूप सिंह को उसकी पत्नी ने भेजा था। एंड ही वोर इट, और वो उसको पहनता था। वोर इट, वियर, वोर्न, पास्ट टेंस है। इट विद मच प्राइड, और उसको वो काफ़ी गर्व के साथ क्या करता था, पहनता था। ओवर हिज ग्रे यूनिफॉर्म, अपने ग्रे यूनिफॉर्म, जो उसकी वर्दी थी उसके ऊपर जो स्वेटर था वो मरून कलर का स्वेटर जो कि उसकी वाइफ ने भेजा था, उसको काफ़ी गर्व के साथ वो पहनता था। तो चलिए दोस्तों, वीडियो भी काफ़ी लंबा हो रहा है, इतना तक हमने ये आपको पूरा कर दिया। ये रूप सिंह की कहानी यहाँ तक हम लोग रोकते हैं, फिर आगे और एक लेक्चर में ये पूरा का पूरा जो स्टोरी है पूरा ख़त्म हो जाएगा। फिर आपको क्वेश्चन आंसर्स भी हम लोग करा देंगे। और आपको कुछ चाहिए या कुछ आपको समझ में नहीं आया तो आप हमें कमेंट करिएगा, मैं आपको ज़रूर बताने की कोशिश करूँगा। और आप कैसा लगा ये भी हमें आप बताइएगा ज़रूर।